हेलो वेलकम की मुझे आपसे कह कि मैं उमास। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि कुछ एस्टेरॉइड जो हैं वो ज़मीन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 4 हैं या 5 हैं। अब इस बार इसमें कितनी सच्चाई है, नासा इस बारे में क्या क्या कहता है, इनकी कितनी स्पीड है, इनका कितना वेट है, इन कितने ये खतरा के लिए ज़मीन के लिए खतरा है या नहीं, इनकी साइज़ कितना है, इसमें हम आज बात करते हैं। देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 4 से 5 एस्टेरॉइड जो हैं वो ज़मीन की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं नासा के मुताबिक। और वो बुध को नासा ने कहा कि वो बुध वाले दिन लगभग बुध को ही वो ज़मीन के बिल्कुल करीब से गुजरेंगे। अभी ज़मीन को टकराएंगे नहीं, बल्कि जो अगर नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है उसने ये कहा है कि जो ज़मीन के बिल्कुल करीब से गुजरेंगे। हमारे वहाँ मतलब इतना भी करीब नहीं कि आप उसको हाथ लगा लो, मतलब काफ़ी डिस्टेंस होगा उनका। ज़मीन उनके रास्ते में बिल्कुल नहीं आती जिस रास्ते में वो चल रहे हैं। अब देखें, इनमें से कुछ तकरीबन 2 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो कि बस के साइज़ के हैं। ये नासा को जो इनका जो इंस्टीट्यूट है वो ये बता रहा है कि 2 एस्टेरॉइड्स जो हैं वो कम से कम 35 फीट के हैं, यानी कि उनका साइज़ एक बस के बराबर है। उनमें से 2 एस्टेरॉइड्स, और उनकी जो दूरी है वो तकरीबन वो ज़मीन से यार मतलब इतना ज़्यादा करीब नहीं है, आप परेशान मत लो, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। 5 लाख, बस सिर्फ 5,68,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मतलब इतना दूर है बस। और उसमें से एक जो है वो 65 फीट का, यानी कि वो एक घर के साइज़ के बराबर का है। और इसके अलावा जो 3 हैं वो तकरीबन एक जहाज़ के साइज़ के हैं, जो कि ज़मीन के बिल्कुल पास से गुजरेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखें, एस्टेरॉइड जो होते हैं ना, वो एस्टेरॉइड बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और अगर ये किसी प्लैनेट को टक्कर मारे, अगर टकरा जाए उससे, तो काफ़ी यानी कि ऑलमोस्ट लाइफ वहाँ की वाइप आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब जो एस्टेरॉइड्स हैं अगर ज़मीन से टकराएं, ये अगर यही ज़मीन से टकराएं आगे, अगर ये इतने बड़े हों कि कोई थ्रेट इम्पोज कर सकें, तो ये वाकई में अर्थ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। यहाँ पर सारी की सारी ज़िंदगी का नामो निशान मिट सकता है। लेकिन जो हमारे ज़मीन की तरफ इस वक्त आ रहे हैं, जो कि बुध को हम किसी से गुजरेंगे, वो ना तो इतने बड़े हैं और ना ही इनका कोर्स वो है जहाँ पर ज़मीन आती है, मतलब इनका वो रास्ता नहीं है जब ज़मीन रास्ते में आ जाए। और ना ही इतने बड़े हैं कि ये अब इम्पोज करें थ्रेट, ये किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सके ज़मीन को। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान अगर टक्कर ले भी लें, थोड़ा बहुत नुकसान जगह पहुँचेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि ज़मीन पर लाइफ का नामो निशान बना रहे। अब इनकी जो दूरी है वो ज़मीन से कम 5,70,000 आप अप्रॉक्सीमेटली कह लें। और जो एक है उसमें से जो सबसे दूर है उसके जो फासला है तकरीबन 3.85 मिलियन माइल्स है। मतलब इतने दूर फासले से हमें अब परेशान की ज़रूरत क्या है, मतलब इतने दूर है वो, और इतने दूर है वो कि वो आप कोई भी थ्रेट इनकी तरफ से इम्पोज नहीं होगा, यानी कि वो इतनी दूर से गुजरेंगे जितना हमारे यहाँ से ज़मीन और सूरज है। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये इनमें से कोई भी थ्रेट इम्पोज नहीं करता। लेकिन अगर बात सवाल भी दिन में आता है ना कि आखिर थ्रेट इम्पोज करता है कौन से, मतलब उनका साइज़ क्या होना चाहिए, उनकी स्पीड क्या होना चाहिए, तो कम से कम भी उनकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ है वो कम से कम 150 फीट होना चाहिए एक एस्टेरॉइड का, ठीक है। तो कम से कम जो है वो स्मॉलेस्ट 35 होता है, यानी कि 35 का जो होता है नहीं, मतलब जो हमारे ज़मीन की तरफ आ रहा है, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर इस ज़मीन को टकरा भी जाए, टक्कर खा भी जाए, तो इतना कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा कि यार ज़मीन से बिल्कुल ही लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए। अब चूँकि नासा कह रहा है कि नासा की जो रिपोर्ट है, और नासा एक इंस्टीट्यूट है यूएस का, स्पेस इंस्टीट्यूट है, वो कह रहा है कि कम से कम 100 साल तो हमें कभी भी कहीं भी 100 साल में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो कि 100 साल में कोई भी एस्टेरॉइड ऐसा नहीं है जो कि ज़मीन की तरफ आएगा, जो कि या ज़मीन की आगे टक्कर मारेगा या टक्कर खाएगा और ज़मीन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा या लाइफ को वाइप आउट कर देगा। 100 साल तक तकरीबन ऐसा कोई भी एस्टेरॉइड हमें दिखाई नहीं देता। अब तकरीबन नासा के मुताबिक 12,78,331 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो कि वो कहीं घूम फिर रहे हैं स्पेस में, ठीक है। जो इतनी बड़ी स्पेस है, तकरीबन इतने नंबर एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं स्पेस में जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। अब उनमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम वेस्टा है, जिसकी जो डायमीटर है वो तकरीबन 329 माइल है। इतना बड़ा एस्टेरॉइड अगर ये यहाँ पर इस वक्त आ रहा होता ज़मीन की तरफ, और अच्छा ये होता अगर तो ये रिस्क होता कि ये ज़मीन को टकराएगा, टक्कर खाएगा, तो भैया मैं और आज आप यहाँ बिल्कुल भी ना होते, हम अपने ऊपर जाने की तैयारी कर रहे होते। वापस चलो मैं उस पॉइंट पे कि नासा ने कहा था कि कम से कम भी 500 फीट उसकी डायमीटर होना चाहिए, और कम से कम भी 4.6 मिलियन माइल्स अर्थ अराउंड उसका
या जो डिस्टेंस होना चाहिए ज़मीन के इतने पास से गुजरना चाहिए, तब जाकर वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और हैवी नुकसान भी कोई आम नहीं, मतलब कि लाइफ डिस्ट्रक्शन मुकम्मल तौर पे। तो ये एक छोटी सी खबर थी, अपडेट थी। और ये सारा स्टैट जो है आप देख सकते हैं आपको सामने कि तकरीबन 3 एस्टेरॉयड जो हैं वो 150 फीट के हैं, यानी कि 150 फीट के अप्रोक्सीमेटली जहाज़ के साइज़ के। उनमें से एक जो है वो घर के साइज़ का है और एक जो है उसमें से एक बस के साइज़ का। तो तकरीबन ये बुध को ज़मीन के पास से गुजरेंगे। इनमें से कोई भी टकराएगा नहीं ज़मीन को, बल्कि ये ज़मीन के पास से गुजर जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि नासा ने कहा कि 100 साल तक हमें ऐसा कोई थ्रेट नज़र नहीं आता। हमने सच कैलकुलेशन की है, सारा कुछ देखा है। अगले 100 साल तक हमें ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ इतनी बड़ी डायमीटर का, वेट का और साइज़ का आता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये दिखा आज की वीडियो अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। मेरी एंड गुड बाय।